तो यार मेरे पास किट्टू का कॉल आया एंड किट्टू को कन्फ्यूजन है कि बेर एंड लेट में क्या डिफरेंस होता है एंड ये लेट एंड कॉन्स्ट होते हैं, ये क्या होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनकी, एंड कॉन्स्ट होता है वो क्या है, कॉन्स्ट क्या क्या यूजेस हैं कॉन्स्ट के, एंड जब बेर पहले ही से था तो लेट एंड कॉन्स्ट को आने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो चलिए किट्टू का डाउट रिजॉल्व करते हैं। ऑल राइट, तो हेलो गाइज, मैं हूं अतुल और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है लेट वेयर एंड कॉन्स्ट एंड क्या डिफरेंस होता है लेट वेयर एंड कॉन्स्ट में। तो इस वीडियो में हम यही सब पढ़ेंगे कि लेट वेयर एंड कॉन्स्ट क्या होते हैं एंड क्यों वेयर के होने के बावजूद लेट एंड कॉन्स्ट की ज़रूरत पड़ी। तो चलिए मैं अपने VS कोड में ले चलता हूँ एंड आपको बताता हूँ। एंड मैंने 3 पॉइंट्स लिख रखे हैं, इन पॉइंट्स के बेसिस पे ही मैं इनको डिफ्रेंशिएट करूँगा, इनकी प्रॉपर्टीज़ बताऊँगा, सब कुछ बताऊँगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो शुरू करते हैं। ये मैंने साइड में ब्राउज़र ओपन कर रखा है ताकि आउटपुट देख सकें। ओके, सो पहले शुरू करते हैं वेयर से। तो वेयर जो है ES5 मतलब ES6 से पहले ही वेयर एग्जिस्ट करता था। कुछ कमियां थी जिनको दूर करने के लिए लेट एंड कॉन्स्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं स्कोप। तो स्कोप क्या होता है? तो जैसे वेयर जो होता है उसका स्कोप रहता है ग्लोबल और फंक्शनल। ग्लोबल और फंक्शनल होता है, इसका मतलब क्या है? तो जैसे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया a हे नेस्टेड कोडिंग, लेट मी गिव सम वैल्यू हे नेस्टेड ओके कोडिंग। तो मैंने ये वेरिएबल डिक्लेयर किया, ग्लोबली डिक्लेयर किया है, मीन्स मैं इसको कहीं पे भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो इसको लॉजिकल नेम दे देते हैं, इसको ग्रीटिंग कर देता हूँ मैं। ओके या तो ये अंडरस्टूड है कि ग्लोबली इसको डिक्लेयर किया है तो कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो समझ लेते हैं कैसे। फंक्शन, लेट मी क्रिएट अ फंक्शन। ओके, एंड मैं इसके अंदर कंसोल करा देता हूँ इस ग्रीटिंग को। और एक सेकेंड, या ग्रीटिंग को कंसोल कराया एंड फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। कॉल नहीं करेंगे तो एक्सेस कैसे कर पाएंगे। तो ओके, मैंने कॉल किया इसको एंड इधर रिफ्रेश करता हूँ। यस, देखिए फंक्शन के अंदर हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। लाइन नंबर 11 या वी कैन एक्सेस दिस। एंड अभी कह रहे हैं कि फंक्शनल स्कोप भी होता है, ग्लोबल स्कोप तो हमने देख लिया, यहाँ एक्सेस कर पा रहे हैं। एंड let me access outside the function means it is in global. So okay, see line number 14 we can access greeting। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब ये कह रहा है कि फंक्शनल स्कोप होता है। फंक्शनल स्कोप होता है, इसका मतलब क्या है तो बताते हैं फंक्शनल का मतलब क्या है। तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ इनसाइड फंक्शन हेलो। ओके, एंड लेट मी गिव सम वैल्यू, लेट्स से हेलो ओनली, हेलो ही कहते हैं। ओके, एंड नाउ मैं इसको आउटसाइड फंक्शन एक्सेस करता हूँ तो देखना हमें क्या मिलेगा। गैस कीजिए और बताइए कि क्या मिलना चाहिए। और गैस कर लिया हो तो चलिए हम इसको सेव करते हैं। एंड ये देखिए वी आर गेटिंग एरर, हेलो इज़ नॉट डिफाइंड। मतलब फंक्शन के बाहर हम इस कीवर्ड को एक्सेस नहीं कर सकते, इस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसका जो स्कोप है वो फंक्शनल ही है। ठीक है, तो क्या हम इसको फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं? ये भी देख लेते हैं। ऑब्वियसली कर सकते हैं, फंक्शनल स्कोप है। तो ठीक है, ये क्लियर हो गया। एंड दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ आपको कि जो बेर है उसको हम रीसाइन कर सकते हैं वैल्यू, एंड उसको रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है आपको बताते हैं कि रीसाइन और रीडिक्लेयर कैसे कर सकते हैं। तो मैंने ग्रीटिंग ऑलरेडी असाइन कर दिया है इसको वैल्यू। मैं ग्रीटिंग फिर से इसको फिर से एक वैल्यू असाइन करता हूँ, हाई, जस्ट हाई। ओके, एंड लेट मी एक्सेस दिस वैल्यू। ओके, लेट मी एक्सेस दिस वैल्यू आफ्टर द फंक्शन। या सो दिस इज ग्रीटिंग। देखिए बताइए आउटपुट क्या होना चाहिए, सोच लिया होगा। तो अभी इसको सेव करते हैं। ये देखिए हाई, ऑब्वियसली तो इसकी वैल्यू अपडेट हो गई है, मीन्स हम इसकी वैल्यू को रीअसाइन कर सकते हैं। एंड एक और पॉइंट है कि हम इसको रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं। रीडिक्लेयर कर सकते हैं क्या होता है, चलो वो भी देख लेते हैं। ये देखिए वेयर ग्रीटिंग, एंड मैंने इसको फिर से डिक्लेयर कर दिया, मतलब पहले से डिक्लेयर कर रखा है हमने, फिर से डिक्लेयर कर दिया, तो ये रीडिक्लेरेशन हो गया। ये एक प्रॉपर्टी है कि वेयर को हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, कंसोल करते हैं, सेम आउटपुट आएगा, कुछ नया नहीं है। ओके, एंड एक और चीज़ बताते हैं।
ओके, वेयर के बारे में इतना ही। अभी हम लेट के बारे में पढ़ते हैं। तो लेट क्या होता है? तो लेट का होता है, लेट हैज़ ब्लॉक स्कोप। ब्लॉक स्कोप क्या होता है? तो ब्लॉक स्कोप बताते हैं आपको। लेट मी रिमूव दिस फंक्शन। ओके, लेट मी रिमूव दिस फंक्शन फर्स्ट। या तो हमने एक सेम थिंग है, सेम चीज़ है, पहले बैर दिया था, अब हम लेट देते हैं एंड लेट से इस वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। ओके, तो इसका स्कोप ब्लॉक होता है। तो ब्लॉक क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। एनीथिंग दैट इज इनसाइड दिस कर्ली ब्रेसेस इज ब्लॉक, दैट्स इट, यही होता है ब्लॉक। तो जो इफ़, एल्स, फॉर लूप, दीज आर ऑल ब्लॉक्स, मीन्स जो भी इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर होगा हम उसको कर्ली ब्रेसेस के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि उसका स्कोप ब्लॉक स्कोप है। ओके, चलो इसको समझ लेते हैं कैसे। पहले तो मैं बाहर ही एक्सेस करता हूँ, Control S, yeah, we can access obviously, and if let me put this in, oh sorry, yeah, let me put this inside this, and if true then okay, लिव इट लाइक दिस। तो देखिए, हम इसका ब्लॉक स्कोप है तो इसको बाहर एक्सेस नहीं कर पाएंगे, सोचने की ज़रूरत नहीं है। कंसोल कराऊंगा, ग्रीटिंग इज नॉट डिफाइंड। ओके, क्या मैं इसके अंदर एक्सेस कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ, ये देखिए कर सकते हैं। तो एक पॉइंट तो ये हो गया, इसके स्कोप का हो गया कि इसका ब्लॉक स्कोप होता है। एंड दूसरा पॉइंट कि इसको हम वैल्यू रीअसाइन तो कर सकते हैं, पर इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। चलो पहले देखते हैं रीअसाइन कैसे करते हैं। तो अगेन ग्रीटिंग इक्वल्स टू हाई, सेम थिंग, ज़्यादा डिफ़िकल्टी बनाते हैं। एंड लेट मी कंसोल दिस थिंग एंड ग्रीटिंग। ओके, कंसोल किया, हाँ देखिए रीअसाइन कर दिया। अभी कह रहे हैं कि रीडिक्लेयर नहीं कर सकते का मतलब क्या होता है? चलो करके देख लेते हैं। लेट, ओके वन सेकेंड, सो वन सेकेंड, या ऑलराइट। तो हम क्या करते हैं, इसको वैल्यू रीअसाइन करके देखते हैं। मीन्स रीअसाइन कर लिए, हम इसको रीडिक्लेयर करके देखते हैं। तो देखिए पहले तो हमारा बीएस कोड ही बता दे रहा है कि क्या इशू आ रहा है, फिर भी हम ज़बरदस्ती कर लेते हैं। हाँ, ये देखिए ये कह रहा है कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल। तो भाई साहब हमें बीएस कोड ने ही बता दिया कि ये इसका स्कोप जो है ग्लोबल होता है। तो ठीक है, फिर भी हम कंसोल कर लेते हैं, मानिए नहीं। ये देखिए एरर मिल गई है हमें, ग्रीटिंग हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, तो हम इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। तो ठीक है, ये पॉइंट हो गया। एंड दो चीज़ें हो गई। एंड एक और मैं टिप देता हूँ आपको। टिप क्या है कि अगर मैंने ग्रीटिंग नाम से पहले ही इसको डिक्लेयर कर रखा है, तो चाहे मैं बैर दूँ, कॉन्स्ट दूँ, कुछ भी दूँ, इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकता हूँ। ग्रीटिंग जो है प्रिजर्व हो गया, बस बात खत्म। ठीक है एंड चलिए, तो आप कॉन्स्ट को ले लेते हैं। तो कॉन्स्ट भाई साहब तो और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। स्ट्रिक्ट कैसे हैं तो देख लीजिए। इसको तो ना तो हम वैल्यू रीसाइन कर सकते हैं, ना ही रीडिक्लेयर कर सकते हैं। तो हमने असाइन कर दिया है, ठीक है। एंड रीअसाइन करके देखते हैं, कॉन्स्ट को वैल्यू रीअसाइन करके देखते हैं। तो देख लीजिए है, एंड देख लीजिए ये बीएस कोड तो नहीं बताएगा, पर हमें आउटपुट बता देगा असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। मीन्स हम इसको रीअसाइन नहीं कर सकते, ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होता है। एंड वी कैन नॉट रीअसाइन वैल्यू टू कांस्ट। ओके, एंड रीडिक्लेयर तो कहीं से कहीं तक कर ही नहीं सकते। ओके, तो स्कोप का हो गया तीनों का। एंड नाउ अब हम देखते हैं होस्टिंग का। तो होस्टिंग होती क्या है पहली बात? तो होस्टिंग ये होती है जब हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसका जो रेफरेंस है वो बिफोर द कंपाइलेशन टॉप पे चला जाता है। टॉप पे चला जाता है मतलब हम उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं बिफोर इट्स डिक्लेरेशन। तो इसका मतलब क्या होता है आपको बताते हैं। मैंने वेरिएबल ए डिक्लेयर किया, उसको 6 वैल्यू दे दी, मैं यहाँ पे तो एक्सेस कर पाऊँगा इसको ए। ओके फाइन। और होस्टिंग क्या होता है, अगर मैं इसको ऊपर एक्सेस करने की कोशिश करूँ तब भी एक्सेस कर पाऊँ, मीन्स दिस फिनोमिना इज होस्टिंग। तो देखिए मैं इसको होस्ट मीन्स एक्सेस कर पा रहा हूँ, पर देर इज़ अ प्रॉब्लम क्या है कि मैं इसको अनडिफाइन एक्सेस कर पा रहा हूँ, इसकी एक्चुअल वैल्यू एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो इसलिए होता है क्योंकि बिफोर
एग्जीक्यूशन, देर इज़ अ थिंग ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। तो वो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा किसी और वीडियो में। तो अभी ऐसे ही बता देता हूँ वर्बली। तो उसमें क्या होता है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं बिफोर कंपाइलेशन उनको कुछ मेमोरी एलोकेट की जाती है, और यहाँ पर बैर ए के साथ क्या किया गया है, वही मेमोरी एलोकेट की गई है। तो ए जो है, ए को एक मेमोरी एलोकेट की गई है, एक प्लेस होल्डर एलोकेट किया गया है जो कि है अनडिफाइंड, ठीक है। एंड इसी को हम एक्सेस कर पा रहे हैं लाइन नंबर 8 पर। सो ये हो गया होस्टिंग का, ठीक है। एंड क्या लेट एंड कॉन्स्ट के साथ होस्टिंग सपोर्ट करता है, तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देखिए, लेट एंड कॉन्स्ट के साथ ये बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर सकता। एंड लेट मी मेक इट कॉन्स्ट, ये देखिए होस्टिंग लेट एंड कॉन्स्ट के साथ नहीं सपोर्ट कर सकता, ठीक है। तो हमारा लास्ट पॉइंट बचा है फ्लॉस। फ्लॉस मीन्स क्या क्या कमियां थी बेर के साथ जो कि